तो इस वक्त हम आप लोगों के साथ एक नया अपडेट शेयर करना चाहते हैं। तो इस वक्त हम लोग अपने शिक्षा स्वराज के ऑर्गेनिक फार्म की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों में कुछ नए अपडेट्स हैं जो हमें आपके साथ शेयर करने हैं। तो सबसे पहले जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं सबसे कि इस कोशिश के पीछे उनकी क्या वजह थी और इस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने क्यों लिया। तो थोड़ा आप लोग अपडेट दीजिए। ओके सो ये हम लोगों ने कैंपस के अंदर बनाया है रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा एक कैंपस में मॉडल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबल वे में ही हम डेवलप कर पाएँ। तो अभी जिस तरीके से वाटर क्राइसिस हो रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम पहले बताए ही हैं कि फूड पॉइजनस हो चुका है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिकली उसको कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ में ये जो कैंपस है, हम यहाँ पे एक और कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम हो पाए उतना हमारा कार्बन फुटप्रिंट्स लो हो। हम लोग उसके लिए भी बहुत ट्राई कर रहे हैं। और साथ में ये हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया है कि कैंपस में जितने सारे बारिश के पानी होंगे उसको हम एक जगह इकट्ठा कर पाएँ और उसको हम लोग बाद में फार्म के लिए और अलग अलग कैंपस की चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर पाएँ। तो जैसा कि आपने इस वक्त बताया कि इस पिट को खोदने का एक बहुत ही अहम कारण जो है आपने बताया कि जब मॉनसून में बारिश होती है तो उस वक्त पानी को कंजर्व करने के लिए इस पिट को बनाया गया ताकि गर्मी के मौसम में हमारे फार्म में पानी की कमी ना हो पाए। Exactly. तो आपको क्यों लगता है आप लोगों को कि इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और क्यों ये अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है? एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारा मानना है, हमारे करिकुलम में भी ये चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि हमारे स्कूल में हम लोग सिर्फ अक्षरों के बारे में हम लोग लैंग्वेज मैथ्स वगैरह ये सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमारा नेचर के साथ क्या एक रिलेशनशिप है और उसके साथ हमें किस तरीके से चलना चाहिए ये हमें कभी भी नहीं बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही हम एक बहुत प्रोडक्ट, एक कंज्यूमर के जैसे बड़े होते हैं, जहाँ पे हमें हर नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करना है। लेकिन हम ये भी सीखना चाहते हैं कि हम एक सस्टेनेबल वे में क्या रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएँ। और जिस तरीके से आज ग्लोबल वार्मिंग, फूड क्राइसिस, हर चीज़ बढ़ चुका है, तो यहाँ पे बच्चे और ये कैंपस के लोग इस चीज़ को भी सीख पाएँ कि हम विदाउट नेचर को हार्म पहुँचाए हुए अपने फूड को कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन करके हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें जो हैं जो जिसके कारण हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लो कर पाएंगे, तभी एक सस्टेनेबल सोसाइटी बन सकती है, एक कम्युनिटी बन सकती है और बच्चे भी अपने लाइफ में वो चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे और उस तरफ सीख पाएंगे। हाल ही में हमने एक हट कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक ऐसे स्पेस को डिज़ाइन करने की कोशिश की है जहाँ पे बच्चे धूप और बारिश से बचते हुए आउटडोर लर्निंग का एक एक्सपीरियंस ले पाए। शिक्षा स्वराज के सीनियर बच्चों ने मिलके इसका डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया है ताकि ये ना ही बस सस्टेनेबल हो, बल्कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट फ्यूचर में भी करके और भी ऐसे स्पेसेस को अंदर क्रिएट कर सके जहाँ पे हम ऑल सीज़न लर्निंग का मज़ा ले पाएँ और बच्चे धूप से और बारिश से बचते हुए भी एक ऐसे आर्किटेक्चर में नेचर के साथ रह के पढ़ पाएँ और एक्टिविटीज़ कर पाएँ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और उन टीचर्स से और स्टूडेंट्स से जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया। तो इसमें हम लोगों ने लोकली जो आसानी से हम लोग को मिल जाए हमारे आसपास ही उस चीज़ों का यूज़ किया है, जिसमें बैम्बू और वो जो फूस होता है उसका हम लोगों ने यूज़ किया है और उसी की मदद से हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। और इसमें पीछे की तरफ हम लोगों ने ये जाली दिया है। हाँ, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि गांव में लोकली अवेलेबल जो मटेरियल हमारे पास होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो डिस्कार्डेड बैम्बू है उसका इस्तेमाल हमने किया। साथ ही में ऊपर आप देख रहे हैं ड्राइड घास यानी कि हे का, पूस का भी इस्तेमाल किया गया है।
पीछे हमने एक सिंपल सी जाली का यूज़ किया है और यहाँ पे बैठने के लिए हमने लकड़ी के प्लैंक्स का इस्तेमाल किया है। बोलने का मतलब तो ये है कि ये पूरी तरह से सस्टेनेबल एक डिज़ाइन है जिससे किसी भी तरह से प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुँच रहा है। और इस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो बच्चों को सस्टेनेबिलिटी के बारे में और सिखाने समझाने के भी काम आते हैं और उनको सिखाते हैं कि वो किस तरह से ऐसे स्पेसेस में सीख सकते हैं जो प्रकृति के साथ फुल्ली इन ट्यून हो और कहीं से भी उनको डैमेज ना कर रहे हों। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस हट में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही हैं। एक तरफ यहाँ स्टोरी टेलिंग का सेशन चल रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे आर्ट रिलेटेड सेशन भी चल रहा है। तो बच्चे चाहे लिटरेचर हो चाहे आर्ट हो, दोनों ही चीज़ों में बहुत रुचि ले रहे हैं। चलिए पूछते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तो भाव्या कुछ बताइए, क्या कर रही हैं आप? अभी मैं बच्चों के साथ रीडिंग कर रही हूँ। स्टोरी पढ़कर वो किसी भी चीज़ को आसानी से सीख पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी कर पा रहे हैं और लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर से ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं। इस वक्त आप कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? इस वक्त ये कहानी महागिरी की है जो कि एक एलिफेंट के बारे में बताई जा रही है। बहुत अच्छा। और उसी तरफ हम देख रहे हैं कि अश्विन बच्चों के साथ आर्ट से जुड़े हुए कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अश्विन आप? मैंने एक पेंटिंग बनाई है जो एक गुलदस्ता है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और ये पेंटिंग बनाया गया बच्चों के साथ मिलकर कि ये मतलब कौन कौन से कलर को ये पहचान पा रहे हैं, ये खुद से भी करने का प्रयास करेंगे। और इसमें बहुत सारे कलर मिक्सिंग कैसे होता है और किस प्रकार से किस शेप को, इसमें आकार को भी ये लोग जान पाए, इस पेंटिंग के द्वारा यही बताया जाता है इन लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस एक्टिविटी के थ्रू जो एक तरफ हम कहानी पढ़ने का काम कर रहे हैं और साथ ही बच्चे कला के बारे में यानी कि पेंटिंग के बारे में भी और सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब वो इस तरह के हट में सीखते हैं जो फुल्ली इको सस्टेनेबल है और इस तरह से बनाया गया है जिसमें गांव के लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया हो और किसी भी तरह से प्रकृति या पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचाने वाला ये जो आर्किटेक्चर है, उसमें बच्चे बहुत दिल से, बहुत मन से एक ऐसे स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्पेस कहीं ना कहीं उनको प्रकृति से जोड़ भी रहा है और उनको एक सस्टेनेबल फ्यूचर का भी होप दे रहा है। तो इसी के साथ हम आज का वीकली अपडेट ख़त्म करते हैं।